जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। भक्तजनों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे श्रोतागणों, आज हम आपको रामनवमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, आइए कथा की ओर बढ़ें। रामनवमी की पावन कथा। भक्तों, कथा पर बने रहिए, यह कथा अत्यंत ही प्रेरणादायक है। सनातन धर्म में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक अत्यंत पवित्र और दिव्य पर्व है रामनवमी। यह दिन केवल एक जन्मोत्सव नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक भगवान श्री राम के अवतरण दिवस है। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को दिशा देने वाली प्रेरणा है। अयोध्या नगरी का वैभव। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी अत्यंत समृद्ध और सुख शांति से परिपूर्ण थी। यहाँ के राजा दशरथ एक महान, पराक्रमी और धर्मपरायण शासक थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सब कुछ होते हुए भी राजा दशरथ के जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपनी संतान प्राप्ति के लिए महान ऋषियाश्रृंगा के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर प्रसाद राजा को दी। राजा ने वह प्रसाद अपनी 3 रानियों में बांट दिया। कौशल्या को प्रमुख भाग, कैकेयी को दूसरा भाग, सुमित्रा को 2 भाग। चैत्र मास की 9वीं तिथि मध्याह्न काल में जब सूर्य अपनी पूर्ण आभा में था, तभी माता कौशल्या के गर्भ में भगवान राम का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। यह क्षण था जब स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। बाल लीलाएं और शिक्षा। भगवान राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ बड़े हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और हर विद्या में श्रेष्ठ बने। तड़का वध और धर्म की स्थापना। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए, जहां उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया। यह राम के जीवन की पहली बड़ी लीला थी। धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। सीता स्वयंवर और विवाह। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़कर उनका वरण किया। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और शक्ति का मिलन था। वनवास की शुरुआत। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी। भगवान राम ने बिना विरोध के वनवास स्वीकार किया और यही उनकी मर्यादा थी। वन जीवन और सीता हरण। वन में रहते हुए रावण ने छल से माता सीता का हरण किया। यह घटना राम के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनी। हनुमान और सुग्रीव से मिलन। राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावण का वध और विजय। लंका में भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। अयोध्या वापसी और राम राज्य। 14 वर्ष बाद राम अयोध्या लौटे और उनका राज्य से अभिषेक हुआ। राम राज्य में कोई दुख नहीं था, सब न्याय और धर्म से जीते थे। रामनवमी का महत्व। रामनवमी हमें सिखाती है कि सत्य का पालन, माता पिता का सम्मान, धर्म के मार्ग पर चलना। भक्तों, इसकी पूजा विधि। प्रातः स्नान कर व्रत रखें, राम जी की मूर्ति स्थापित करें, रामायण का पाठ करें, ओम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप करें।
रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, धर्म का मार्ग कभी ना छोड़े। भक्तों, यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।